नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कल रुस्कल्स एल्गोरिदम समझ में आया हो। एंड आज हम लोग देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम क्या है। तो दोनों एल्गोरिदम से हम लोग एमएसटी ही बनाते हैं। ओके, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो क्या डिफरेंस है और कैसे प्रिम्स एल्गोरिदम हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या एक्चुअली हम लोग स्टेप्स लेते हैं, वो सब आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। आ जाओ अब। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि रूस्कल्स था क्या, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते थे, सॉर्ट कर लेते थे क्या, एजेस, है ना। सॉर्ट एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। हम लोग पहले सॉर्ट कर लेते थे। सॉर्ट करने के बाद क्या करते थे हम लोग, जिसका सबसे कम आया, है ना, लोवेस्ट वेट जो है, पिक फर्स्ट, है ना। सॉर्ट करने के बाद जो आया असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे उसके हिसाब से करते थे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, साइकिल चेक, है ना। साइकिल चेक अगर नहीं है, मान लो यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, नहीं है साइकिल। ओके, साइकिल जब नहीं है तब फिर हम लोग क्या करते थे, इंसर्ट कर देते थे, है ना। इंसर्ट कर देते हैं इन एमएसटी, है ना, वो नोड को, एच को, जो भी बोलो, ए बी ऐसे करके जो था, मान लो 1 2 है, और यहाँ बी सी कुछ भी है, यहाँ पे 4 है। तो इसका वेट कम था तो ये पहले ज़्यादा था हम लोग का एमएसटी में, और वेट को कैलकुलेट कर लेते थे, है कि नहीं। तो यहाँ साइकिल वाले को स्किप करते थे, साइकिल है तो स्किप करते थे, है कि नहीं। और लास्ट में गारंटीड हम लोग को क्या था कि एज, है ना, एजेस के जो काउंट है मेरे, कितने होने चाहिए, v-1, है ना। और v मेरा क्या है, नोड रिप्रेजेंट करता है, जितने भी नोड्स होंगे, नोड्स 5 होंगे तो एज मेरे 4 बनेंगे। ओके, तो रुस्कल सुप्रीम्स जो भी है, तो इसका क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाता है ना। और ये मान लो कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स अलग है कि कनेक्शन नहीं बना हुआ है ना, ये चीज़ मैं भूल गया था कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, अलग ग्रुप्स में भी फॉल करते हैं। तो उस केस में रुस्कल्स क्या बना देता है, एमएसएफ बना देता है हमारा, मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट। बट वो अलग चीज़ है ना। तो जैसे कि 1, यहाँ 1, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 5, ये देखो, ये अलग ट्री है, ये अलग ट्री है। तो ये मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट बन गया, ना कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है इस केस में, ठीक है। तो 2 1 3 और 4 भी यहीं पे आना चाहिए, कहीं भी 4 ले लो, तो ऐसे करके होना चाहिए। और साइकिल नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे करके कनेक्शंस नहीं होना चाहिए हमारा, कि बैक फिर से चल जा रहा है और साइकिल बन जा रहा है, ऐसा नहीं। 1 2 3 4, 4 नोट्स है तो इसको हटाओ, बस हमारा 1 2 3, ये 3 रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट केस आ जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारा प्रिम्स में, ठीक है, प्रिम्स एल्गो में एमएसएफ का केस नहीं बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग का सिनेरियो नहीं बन जाता है उसमें, तो ये सही है, सब कुछ सही है। और वहाँ पे हम लोग जैसे कि रुस्कल्स में सॉर्टिंग करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूज, या फिर मैं बोलूँगा कि स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड। ओके, कोई भी नोड से शुरू कर लो। मान लो यहाँ ए बी है, 1 वेट है, ए से सी है, 4 वेट है, और सी से डी है, ठीक है, और डी से बी है। ओके, इतना है। तो कुछ भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, कोई भी नोड से आप शुरू कर सकते हो, मैटर नहीं करता आपको, ठीक है। सी से स्टार्ट करो, डी से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। ओके, और जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके, लेट्स टेक कि हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ए से बी है, ए से सी है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, उस एज जो कनेक्शन बना रहा है, उस एज का देखो, उसका एज, उसका वेट कंपेयर करो, ठीक है। वेट कंपेयर करो, ठीक है, किसका, एजेस का, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो इसका एजेस। तो इसके 2 एजेस हैं, सिंपल सा चीज़ है। इसके 2 एजेस हैं, तो अब इसमें आपको क्या करना है, चूज मिनिमम। ओके, यहाँ से, क्योंकि हम लोग को मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और मिनिमम कॉस्ट में चाहिए, ठीक है कि नहीं, मिनिमम, ठीक है, चूज मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ से हम लोग कौन सा चूज करेंगे, ए से बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ बी से ऐसे करके आप ए से बी चूज किए, है ना। तो अब हम लोग को ये चीज़ चेक करना है, बी से क्या जा रहा है। तो अभी तो बी से कुछ नहीं है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ बी से
बी से ई डाल दे रहा हूँ। ओके, सिंपल बी से ई डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे बी से सी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बी से ई, बी से सी, और यहाँ पे मैं 3 डाल दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 6। ओके, तो बी से ई मेरा कितना है, 3 है, और बी से सी मेरा 6 है। ठीक है, सिंपल ए से बी मेरा एक बन गया। अब हम लोग बी हैं तो बी का देखेंगे एजेस, फिर से अगेन कंपेयर करोगे, है कि नहीं, अगेन कंपेयर करोगे। बट इस केस में एक चीज़ और अभी ऐड होगा कि ना कि बस बी का, हमारे पास प्रीवियस का भी है, तो ट्रैक हम लोग को प्रीवियस भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे कम रहता है, ठीक है, लेट्स टेक कि यहाँ पे हम लोग का 4 के जगह पे 2 रहता, तो हम लोग बी से ई ना लेते हुए हम लोग ए से सी लेते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिंग भी करेगा ये, तो सारे ये काउंट करेगा। तो अभी मान लो 4 है, तो क्या चूज़ करेगा ये, मिनिमम 4 6 3 में कौन सा सबसे छोटा है, तो है 3, तो बी से सी 3। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ बन गया। ओके, अब मेरा यहाँ पे बी से सी है और सी से डी जा रहा है ना, सी से डी जा रहा है 5। अब यहाँ पे केस देखो हम लोग का, अब यहाँ पे केस कौन सा बन रहा है हम लोगों का, अब कंपेयर करो सी से। ठीक है, तो अब प्रीवियस फिर से अगेन वही चीज़ होगा। ठीक है, प्रीवियस हमारा फिर से ट्रैक रखेगा, है ना, तो हम लोग ये चीज़ कर दिए। अब लेकिन यहाँ पे सी अभी तो हम लोग डलेगा नहीं, है ना, अभी कैसे डाल देंगे हम लोग ये चीज़, ये डलेगा नहीं, बट जब बनेगा तब बनाएंगे हम लोग, अभी नहीं चाहिए इसको। सी से बी से क्या है हमारा, बी से सी यहाँ पे है ना, तो बी से सी ऐसे जा रहा है। ओके, बी से सी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे 6 है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है अभी हमारा। तो हम लोगों को कौन सा लेना है अब, 6 लेना है या 4 लेना है, तो अब दोनों में कंपेयर होगा। तो 4 वाला ये चीज़ ठीक है, ए से सी, ए से ए से सी सही है, हाँ, ये ई है हमारा ना। ओके, ठीक है, ये ई है, तो ए से सी ले लेगा, है कि नहीं। अब ये चीज़ हो गया, अब सी से देखेंगे, सी से क्या, सी से डी है ना, सी से और कुछ है नहीं है, तो सी से यहाँ डी है। ओके, और डी के बीच में यहाँ 5 है ना, तो दो चीज़ देखेंगे अब, यहाँ पे सी से बी भी जा रहा है हमारा, और बी से सी है, कुछ भी मान लो अनडायरेक्टेड है, यहाँ पे अनडायरेक्टेड लेके चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे सी से डी है। ठीक है, अब कौन सा जाएगा, ये जाएगा सिंपल 5। अब मान लो यहाँ पे मेरा 3 रहता, ठीक है, यहाँ पे 3 रहता, तो क्या हम लोग ये चूज़ करते, ये चूज़ नहीं करते हम लोग। क्यों क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइकिल चेक भी हम लोग को करना है कि नहीं, साइकिल नहीं होना चाहिए। साइकिल हो जाएगा तो फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहेगा कहाँ से। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि सारे नोड को आपको चेक कर लेना है ना, सारे नोड्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, और साइक्लिक नहीं होना चाहिए, तो ट्री फॉर्म में होना चाहिए वो। ओके, तो ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम लोग का सी से डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा कुछ हमारा। ओके, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो यही चीज़ है बस, क्या है, कोई भी नोड से स्टार्ट करो, अब उसके एजेस देख लो, एजेस देखने के बाद कंपेयर करो किसका मिनिमम कॉस्ट है, उसको चूज़ कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वाले को देखो, फिर उसके एजेस देख लो कितने एजेस निकले हुए हैं, प्लस जो प्रीवियस वाले बच गए थे वो। अब ऐसे ही करके ये हम लोग को चल जाएगा, और इंश्योर अगेन हम लोग को करना है कि V-1 एजेस हम लोग रीच कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। कि- कितना ईजी है, कुछ है नहीं, बस कहीं से भी स्टार्ट करो, एजेस देखो, एजेस चेक करो कितने कम है, किस में कम वेट है, उसको चूज़ कर लो, फिर नेक्स्ट में जाओ जो जिसको भी कनेक्ट किया हो, फिर से एजेस देखो, कंपेयर करो, फिर प्रीवियस वाले ऐड को भी रखो उसमें ट्रैक, और फिर देख लो किस में लोवेस्ट है, इंश्योर करो साइकिल नहीं बन रहा हो, तो और फिर V-1 एज पहुंच गए, स्टॉप कर दो, रिटर्न कर दो, MST रेडी है मेरा। ओके, और वही कॉस्ट जो है हर बार जितना भी हम लोग ऐड करते जा रहे हैं कॉस्ट आ जाएगा मेरा टोटल वेट जो भी है। ओके, चलो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंट्यूशन देख लिए, चलो आओ देखते हैं अब। ओके, चलो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर हमारा क्या था, U कॉमा V कॉमा फिर वेट था मैं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा मान लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा मेरा, एडजेसेंट ऑफ क्या, U जो रहेगा मेरा, कमेंट करके रख देता हूँ, U रहेगा, और यहाँ पे मेरा V कॉमा वेट। ठीक है, मतलब जो लाइन है, ये पहला नोड, उसका एडजेसेंट का ये नोड, और वेट जो भी है। ओके, और वैसे ही करके U कॉमा W2, बस ऐसे ही करके रहेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं एक एडजेसेंट लिस्ट का।
आज हम लोग थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा डिक्शनरी ले लेते हैं, डिक्शनरी टाइप में। अभी तक हम लोग सब लिस्ट टाइप में ले रहे थे, तो चलो डिक्शनरी टाइप का ले लेते हैं कि नोड 0 है, इसका एडजेसेंट लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। ओके, 1, 2, ठीक है, और फिर 2, 3। ओके, ये बना लिए 0 नोड का, यानी 0 से 1 कनेक्टेड है, वेट 2 है, और 0 से 2 कनेक्टेड है, वेट 3 है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही करके इसमें दे देता हूँ 1 से कनेक्टेड 0 है। ओके, इसको स्ट्रक्चर अपना 0, 2 है। ठीक है, और फिर 2, 1 है। ओके, और 2 से कनेक्टेड है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 1, 1 कर दो, 3, 5 कर दो। ओके, और 3 से कनेक्टेड है मेरा 2, 5। चलो 2, 5। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर है अभी। ठीक है, तो 0 से कनेक्टेड क्या है, 1 है, 2 है, 1 से कनेक्टेड 0 है, 2 है, 2 से कनेक्टेड 0 है, 1 है, 3 है, 3 से कनेक्टेड 2 है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्रैच से बहुत बना लिए हैं सारा इम्प्लीमेंटेशन, अब तक हम लोग सब स्क्रैच से ही कर रहे थे, बट अब ग्राफ में तो थोड़ा सा हम लोग को लेवरेज मिलना चाहिए कि हम लोग यूज़ करें लाइब्रेरीज वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी की यूज़ होगा, क्योंकि प्रायोरिटी डिसाइड हो रहा है ना यहाँ पे, जिसका वेट कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल होगा। ठीक, प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करेंगे और विजिटेड मार्क करते जाएंगे जो भी विजिट किए हैं हम लोग। ओके, तो विजिटेड यहाँ ज़रूरी है, यहाँ विजिटेड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हीप में जो होता है पॉसिबिलिटीज़ है कि सेम नोड वो इंसर्ट कर दे। ठीक है, तो BFS काइंड ऑफ अप्रोच है ये, थोड़ा सा है कि नहीं, क्योंकि क्यू में डाल रहे हैं हम लोग, क्यू में डालेंगे, नेबर्स चेक करेंगे, बस वैसा ही, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो डेफिनेशन कर देता हूँ यहाँ प्रीम एन लिख देता हूँ। ठीक है, नोट्स कितने हैं मेरे, और एडजेसेंट लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा BFS वे में नहीं है, एडजेसेंट लिस्ट हम लोग डाल रहे हैं, एन डाल रहे हैं, हम लोग BFS में वैसे ही करते हैं ना। BFS में अगर दिखाऊँ तो, और DFS में हम लोग क्या करते थे, नोड वगैरह सब कुछ हम लोग पास करते थे। देखो, नोड, एडजेसेंट लिस्ट और विजिटेड सब पास करते थे, और BFS में हम लोग देखोगे सिर्फ एन पास करते हैं। ये तो स्टार्ट है एडजेसेंट लिस्ट, अब विजिटेड ये तो डिफरेंट है थोड़ा सा, बट हम लोग अगर मैं दिखाऊं दूसरे में कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये DFS वाला, ये BFS अप्रोच में था हमारा, स्टार्ट एडजेसेंट विजिटेड। तो मेनली यहाँ पे देखो आपकी एक नोड स्टार्टिंग है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा था ऐसा ही एक अप्रोच, साइकिल में था आई गेस। जैसे यहाँ पे देखो एडजेसेंट लिस्ट है, बाइपार्टाइट में हम लोग चेक कर रहे थे नोड्स कितने हैं, बट ऐसे ही है अप्रोच। छोड़ो, मेरे को अभी टाइम पास नहीं करना चाहता थोड़ा, बट ये थोड़ा सा BFS वाला अप्रोच ऐसा है। ओके, तो हम लोग एन ले लिए कि नोड कितने हैं और एडजेसेंट लिस्ट उसके। ठीक है, नोड कौन कौन से या फिर कितने हैं जो भी बोलो, कि कौन से हैं रेंज में, अगर हम लोग डालेंगे तो वो चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो विजिटेड शुरू में हम लोग क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं सबका, है कि नहीं, नॉर्मल अप्रोच अपना एन टू एन। यहाँ पे 2 बार क्यों हो गया। ठीक है, तो मीन हीप। ओके, मीन हीप में हम लोग शुरू में डाल देते हैं, मिनिमम हीप चाहिए हम लोग को। ओके, तो हीप में क्या क्या डालते हैं हम लोग शुरू में, 0, 0। ओके, तो ये 0 तो वेट शुरू में जो भी स्टार्ट होगा उसका तो 0 ही रहेगा ना, जहाँ से स्टार्ट होगा वेट, है ना। और ये स्टार्टिंग नोड है मेरा। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड अभी 0 क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो इंटरव्यू में आपको बोलता है कि 5 से स्टार्ट करो, तो यहाँ 5 दे देना, क्योंकि मैटर नहीं करता, हम लोग यहाँ टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं, है ना। टोटल कॉस्ट फाइंड करना है हम लोग को एक्चुअली में। ठीक है, तो स्टार्टिंग का तो 0 ही रहेगा, कुछ भी स्टार्ट कर लो, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने जा रहा है हम लोग का। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किस फॉर्मेट में है, वेट कॉमा नोड के फॉर्मेट में है। ओके, वेट कॉमा नोड के फॉर्मेट में है। ठीक है, और शुरू में टोटल कॉस्ट, मेन चीज़ जो हम लोग को निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा हमारा। ठीक है, तो जैसे क्यू में डालें, तो क्यू में डालें तो वाइल लूप चलाते हैं, वाइल मिन हीप चला देंगे हम लोग, फिर पॉप करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर नेवर चेक करेंगे, है ना। तो है ना BFS वाला ये अप्रोच, कुछ अलग अप्रोच तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वेट कॉमा नोड से हम लोग पॉप कर लेते हैं। ठीक है,
तो हीप क्यू, ठीक है, हीप क्यू, हीप क्यू डॉट, क्या इसमें मेथड है हमारा, तो हीप पॉप कर गया है, ठीक है, तो इससे पॉप हो जाएगा मेरा ये चीज़। तो मीन हीप से हम लोग पॉप कर रहे हैं, ओके, मीन हीप से पॉप कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन मेरा, पहला तो ये है कि स्किप कर लो, स्किप इफ ऑलरेडी एडेड, ठीक है। तो ये पहले के लिए तो चलेगा नहीं, है कि नहीं, ये तो दूसरे वगैरह में मान लो कि फिर से आ गया नोड मेरा, तो वो चीज़ के लिए है कि नहीं। तो मान लो इफ विजिटेड, विजिटेड किसका, नोड का, है ना, मान लो ट्रू है, ट्रू है तो स्किप कर दो, ठीक है, कंटिन्यू करो बाकियों में, है ना, सिंपल सा चीज़। और स्टेप टू में क्या करेंगे हम लोग, नोड ऐड करना हम लोग का, है ना। ये पहला में तो नहीं चलेगा, दूसरे में मान लो नहीं है, मान लो कि पहला है या कभी विजिट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए ऐड नोड टू एमएसटी, है ना। तो यानी विजिटेड नोड को ट्रू कर देंगे हम लोग, इसको सिंपल सा, हम लोग एमएसटी में यहाँ नहीं डाल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, हम लोग उसी को ट्रू कर रहे हैं कि हाँ एमएसटी में डल गया, अब जस्ट मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, एमएसटी बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा है कि नहीं, सिंपल। तो टोटल कॉस्ट प्लस इक्वल टू जो हम लोग निकाले थे मिनिमम हीप से, क्या वेट निकाले थे, है ना, तो वेट ऐड कर दिए। अब क्या बारी आया मेरा, मेन नेबर्स चेक करने की, है ना। अब इसमें स्टेप थ्री, बहुत सिंपल सिंपल सा स्टेप है, ज़्यादा कुछ स्टेप है नहीं, ठीक है, कर दो पुश ऑल आउट गोइंग एजेस, ठीक है, यानी नेबर्स एडिशन लिस्ट से चेक करना है, ठीक है, नेबर्स वाला ही है। तो फॉर नेबर, नेबर करेंगे, कॉमा क्या, वेट। अब ये यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा कि यहाँ वेट कॉमा नॉट था, हम लोग यहाँ डाल रहे थे, यहाँ पे नेबर कॉमा वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा है, देखो यहाँ पे नेबर, है ना, नोड कॉमा वेट है, इसलिए हम लोग ऐसे करके चेक कर रहे हैं, क्योंकि एडजेसेंट लिस्ट में मेरा ऐसे करके स्ट्रक्चर है ना। इन कहाँ पे, एडीजे ऑफ नोड, है कि नहीं, सिंपल। और फिर क्या देखेंगे, इफ नॉट, है कि नहीं, ये चीज़ देखेंगे हम लोग, इफ नॉट विजिटेड ऑफ नोड ट्रू, है कि नहीं, या नहीं, नोड को क्यों चेक करेंगे, फिर से हम लोग नेबर्स को चेक करेंगे, सिंपल, नेबर्स को ही चेक करना है ना हम लोग को, नेबर को हम लोग खोल रहे हैं, नेबर्स चेक कर रहे हैं, तो विजिटेड देखना है कि क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है, क्या वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, है ना। तो नहीं है अगर विजिटेड, तो हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, किस में ऐड कर देंगे, मिनिमम हीप में ऐड कर देंगे, है कि नहीं, ताकि वो फिर से प्रोसेस कर दें ये चीज़, और मेरा टोटल वेट काउंट करके दे मुझे, है कि नहीं, सिंपल। तो हीप क्यू डॉट हीप, इसमें मेथड होता है हीप पुश, ठीक है, हीप पुश, इसमें कुछ हमारा मेथड लगता है, इसमें पैरामीटर्स किस में डाल रहे हैं हम लोग, मिनिमम हीप, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम हीप है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मेरा मिनिमम हीप मेरा ये है जस्ट, और उसमें हम लोग डाल दिए, ठीक है, इसमें हम लोग निकाल दिए। और मेथड क्या यूज़ किए, तो हम लोग बता रहे हैं इसको कि मेरा जो मिनिमम हीप है ये है, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिए, ठीक है। मिनिमम हीप, तो यहाँ पे मिनिमम हीप में पुश किए, तो पुश हम लोग को क्या करना है, डब्लू यानी वेट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुश कर रहे हैं वेट कॉमा नेवर, है ना, यहाँ पे अपोजिट हम लोग पुश कर रहे हैं इसमें, है कि नहीं। तो पुश हो गया मेरा नेवर, तो फिर से ये चलेगा, देखेगा विजिटेड है तो कंटिन्यू करो, आगे में जाओ, ठीक है, मान लो विजिटेड नहीं है तो ट्रू कर दो, और टोटल वेट में ऐड कर दो उसके, ठीक है। अब फिर क्या कर दो, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, सब कुछ खत्म हो गया, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे हम लोग को, है ना, और कुछ नहीं करना हम लोग को, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, टोटल कॉस्ट हम लोग को रिटर्न रिटर्न कर देना, है कि नहीं, बस यही तो है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर प्रिम डालें, एन, एन क्या है मेरे पास, कितने मेरे नोट्स हैं, चार हैं, 0 1 2 3, है ना, यानी चार है, ठीक है। तो एट आया, एट कैसे आया, पहले जीरो, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, है कि नहीं। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ और मैं विजुअलाइज करके बताऊँ आपको, ओके। तो चलो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ, पहले जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ज़ीरो, ज़ीरो से वन है, वेट टू है मेरा, ठीक है, और ज़ीरो से मेरा टू भी कनेक्टेड है, वेट थ्री है ना, और उसके बाद वन से मेरा ज़ीरो कनेक्टेड है ना, वन से ज़ीरो कनेक्टेड है, वन से कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वेट टू है, ठीक है, और वन से
2 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है, ओके। ऐसे करके कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है, इसका वेट 1 है, ठीक है। और 2 से क्या कनेक्टेड है मेरा? 0, ये ऐसे 0, ठीक है। और 2 से मेरा 1 भी कनेक्टेड है, तो यहाँ 1, ठीक है, ठीक है। और फिर 2 से मेरा 3 कनेक्टेड है, यहाँ से 3 कनेक्टेड है, ठीक है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये क्या है, एसाइक्लिक, एसाइक्लिक नहीं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो एक्चुअली में 0 से 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है कि नहीं, ये ऐसे है, ओके। और यहाँ से 1 है, और यहाँ से मेरा 5 है, ये 3 आ रहा है, एरो हटाओ, ठीक है, ऐसे है मेरा, ओके। तो स्टेप 1, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया हम लोग? 0 से स्टार्ट किया एक्चुअली। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे स्टार्ट हम लोग कहीं से कर दो तो सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस आ जाएगा। मान लो 3 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, देखो 8 ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट किए हैं यहाँ पर, 0 कंपेयर करेंगे, 0 से स्टार्ट किए तो वेट तो मेरा पहले 0 ही रहेगा। तो कंपेयर करो, किसका वेट कम है? ये कम है, 2 वाला, है ना। तो 0 से 1 जाएगा, है ना। अब वेट मेरा 2 हो गया, ठीक है। अब 3 भी बचा हुआ है, 1 भी बचा हुआ है ना। तो कौन सा जाएगा? 1 से 2 कनेक्टेड है, और 0 से 3, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ट्रैक भी रखना है हम लोग को, तो ये वाला होगा हम लोग का जो कम है, 1 से 2 करो, ठीक है। तो वेट क्या आ गया मेरा? 3, ठीक है। और फिर 2 से 3 में 5 वेट है, और 2 से 0 करेंगे तो साइकिल बना देगा, जो कि नहीं पॉसिबल है, वो चीज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 2 से 3, ठीक है, तो वेट क्या? 8 आ गया, ठीक है, सिंपल। वही चीज़ हम लोग मान लो कि 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं, या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर दो। 3 से स्टार्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, 3 से 2 जो जा रहा है मेरा कनेक्टेड है, 5 वेट है, 3 से 2 की है, ठीक है। और 2 से 2 चीज़ आ रहा है, 1 या 3, है ना। तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर 1 से 2, 1 से 0 जो जा रहा है, या 2 से 3 जा रहा है, कम वेट किस में है? ये तो ये वेट कम है ना। तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो देखो कितना आया? 8 आया। देखो कुछ डिफरेंस नहीं है कि नहीं? सबसे पहले हीप में डालें, टोटल कॉस्ट 0 की है, हीप में जो भी गया उसके लूप चला दिए हम लोग, प्रोसेस कर लिए, पॉप कर दिए। अब विजिटेड मार्क कर दिए, क्या पहले चेक कर लिए कि कोई ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी विजिटेड रहता तो उसको स्किप कर देता। अब आगे जाओ, ठीक है, विजिटेड नॉट ट्रू करो, ठीक है, जो नहीं विजिटेड है। और टोटल कंटिन्यू, टोटल कॉस्ट वेट प्लस कर दो। वेट प्लस ही किए, कुछ किए नहीं। फिर नेवर्स चेक कर लिए, वही चीज़ जो नेवर्स है, नेवर्स चेक कर लिए, जो विजिटेड नहीं है ना, जो विजिटेड नहीं है नेबर वाले, है ना, तो उसको हीप में डालो, और फिर से हीप चलेगा, लास्ट में सब खत्म हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट रिटर्न करना है, ओके। तो और कुछ नहीं है, बस यही है, एंड होप आपको समझ में आया हो, ओके। तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हम लोग कल भी नहीं देखे थे इसका, रुस्कल्स का और प्रिम्स एल्गोरिदम का, और डीएसयू का भी नहीं देखे थे। चलो एक बार में हम लोग सब देख लेते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वर्ल्ड बस यहीं पे खत्म होता है, हम लोग डिपेंडेंसी वर्ल्ड में अब जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है, ओके आओ। तो चलो एक कंक्लूजन कर लेते हैं कि डीएसयू हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, रुस्कस किए हैं, और फिर प्रिम्स एल्गोरिदम किए। तो हम लोगों को ये चीज़ सिखाया कि हम लोगों को ये 3 दिनों में, ओके। तो डीएसयू अगर मैं बोलूँ, डिसजॉइंट सेट यूनियन, जो कि हम लोग मेनली यूनियन फाइंड ही करते हैं, तो इसका मेन काम क्या था कि मेंटेन करो डिसजॉइंट्स, है ना, नॉन ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि आप जो भी आपका साइक्लिक चीज़ आ रहा है उसको स्किप करो, है ना। तो वही चीज़ था कि ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग करते थे, और सारे नोड्स को विजिट करना हमारा मेन काम था, है ना। तो ये चीज़ था। यहाँ पे क्विकली डिटरमाइंस वेदर 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम सेट। तो यही चीज़ था, और एफिशिएंटली मर्ज 2 सेट्स, तो बहुत एफिशिएंटली मर्ज कर देता है हम लोगों को बिना कोई ओवरलैपिंग किए हुए, और डिटेक्ट करता है साइकिल को बहुत एफिशिएंटली। तो कहाँ यूज़ होता है हमारा? बहुत हेवीली यूज़ होता है हमारा रुस्कल्स एल्गोरिदम में। और यहाँ पे 2 ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, फाइंड एक्स, जो कि एक ग्लोबल रूट देता है हम लोग को, पेरेंट देता है कि कहाँ से ये एक्चुअली ओरिजिनेट कर रहा है ना, ये चीज़ है। पाथ कंपैरिजंस करते हैं हम लोग, ये देख चुके हैं हम लोग। यूनियन करते हैं हम लोग, यानी कि यूनियन क्या, यूनियन बाय रैंक करते हैं। पहले हम लोग फाइंड एक्स करते हैं, या फाइंड जो भी करो, पहले फाइंड करो, पेरेंट आ गया, ग्लोबल रूट आ गया, उसका फिर रैंक निकालो, जो भी रैंक बड़ा रहेगा वो बॉस रहेगा, उसी के नीचे वो छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर है। तो फिर हाइट जो हो जाएगा ट्री का, एक प्लस हो जाएगा, बस यही था इसमें, ओके।
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें फाइंड एक्स की, ओ ऑफ यहाँ पे अल्फा ऑफ एन है, ठीक है। और एन जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यूनियन और फाइंड जो करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में जो किए थे, यूनियन और फाइंड एक होल इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा है क्या, तो ये मेरा क्या है, इन्वर्स आकरमैन फंक्शन है, ठीक। तो है क्या एक्चुअली, तो ये क्या है, एक अगर इन्वर्स ना बोल के सिर्फ आकरमैन फंक्शन बोला जाए तो ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग है, ये एक्सपोनेंशियल से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। और वही जो है ये इन्वर्स है, तो यानी कि सबसे बहुत कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा ऑफ एन जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, देयरफॉर अल्फा ऑफ एन इज ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ओ ऑफ वन है हमारा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पेरेंट एरे जो हम लोग था ओ ऑफ एन है ना, पेरेंट एरे हम लोग सब कुछ चेक करते हैं, रैंक एरे है ओ ऑफ एन, टोटल ओ ऑफ एन हो जाएगा, है ना, ठीक है, बहुत ईजी। और एक्करमैन जो मैं बता रहा था वही चीज़, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। एक एन आया, ठीक है, एन स्क्वायर, टू एन, मान लो कोई एक है, ठीक है, ओ ऑफ एन है बस, जैसे अल्फा ऑफ एन है मान लो, ठीक है, ऐसे करके वो बढ़ेगा, मान लो वन, और मान लो टू रहेगा तो एन स्क्वायर, और टू पावर एन, टू पावर एन हो जाएगा, ठीक है। इवन फॉर स्मॉलर इनपुट वैल्यूज बिकम एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हम लोग उल्टा कितने ऑपरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे चौथा ऑपरेशंस में ही है ये, ठीक है, ऑपरेशन वन का, ऑपरेशन टू का, ऑपरेशन थ्री का, ऑपरेशन फोर का। और यहीं पे ऑपरेशन देखो, अगर हम लोग 10 किए तो लेस देन 3 है, 10 पावर 6 किए लेस देन 4 है, 10 पावर 18 किए तो लेस देन 4 है, ठीक है। तो ये कितना ही जाएगा, कितना छोटा है ये, है ना, ओ ऑफ अल्फा ऑफ एन, ठीक है। तो इनवर्स आकरमैन है ये, ओके, ये याद रखना है आपको, तो ज़्यादा वो जाएगा नहीं, ठीक। रियल लाइफ यूज केसेस डीएसयू अगर बताया जाए तो साइकिल डिटेक्शन इन नेटवर्क्स, ठीक है, डिटेक्ट लूप्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्रिवेंट रिडंडेंट कनेक्शन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। मेनली साइकिल डिटेक्शन वगैरह का काम है इसका, क्योंकि साइकिल देखें हम लोग कि कैसे वो स्किप कर देता है हम लोगों को, ओवरलैपिंग को कैसे ये इफिशिएंटली सॉल्व करता है, ये सब चीज़ों को। और फिर सोशल नेटवर्क ग्रुपिंग, डिटेक्ट फ्रेंड सर्कल्स, आइडेंटिफाई कनेक्टेड कम्युनिटीज़, है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखें हम लोग। नेटवर्क कनेक्टिविटी है, चेक इफ टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, डायनेमिक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम एक्चुअली में एज अ कंक्लूड मैं करूँ तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है कि क्या ये दो एलिमेंट्स है, क्या वो सेम कंपोनेंट में बिलोंग करते हैं, है ना। तो यही चीज़ है मेन इसका डीएसयू का, ओके। और रूस्कल्स में हम लोग देखें, ठीक है, रूस्कल्स में मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट किए, फाइंड किए, टोटल कॉस्ट कितना आता है, यानी मिनिमम कॉस्ट ही ऑब्वियसली हम लोग फाइंड किए एक वेटेड ग्राफ में, तो ऑब्वियसली यहाँ वेटेड ग्राफ में ही काम करेगा, अनवेटेड में नहीं काम करेगा, क्योंकि मेन तो लॉजिक वेटेड का ही है, सॉर्टिंग करते हैं हम लोग एजेस को वेट देख के ही। तो बस यही ये स्टेप हम लोग सॉर्ट कर लिए, इनिशियलाइज कर लिए डीएसयू को, हर एक को लूप कर लिए, यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, और फिर जो था वो कंपेरिजन वगैरह करके, साइकिल नहीं है, ठीक है, तो यू पॉसिबल है, हम एस्टीमेट डाल देते थे, है ना, स्टॉप कर दो V-1 पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ देखो वी जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस है, यानी नोड्स, वर्टेक्स उसी को बोलते हैं ना, वर्टेक्स नोड्स एक ही चीज़ है, और ई जो है नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग को क्या लगेगा, ओ ऑफ ई लॉग ई, ठीक है। और डीएसयू का ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ओ ऑफ ई अल्फा ऑफ वी है, ठीक है। यानी कि इन्वर्स आकरमैन है, ये बहुत कम हो जाएगा, है ना, इनटू कर दो, ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है, ऑपरेशंस जो भी हैंडल कर रहे हैं। तो डोमिनेट क्या कर रहा है, मेरा डोमिनेट ये कर रहा है, ऑब्वियसली ये बहुत छोटा देगा इसके मुकाबले, ठीक है, तो ओ ऑफ ई लॉग ई दे देगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ई अगेन आपको पता ही है कि ई क्या है, एचएस है, वी है आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ ओ ऑफ वी प्लस ई है, यहाँ ऑफ ई लॉग ई था, ठीक है, यहाँ वी प्लस ई है। डीएसयू क्या है, ओ ऑफ वी है, ठीक है। एज लिस्ट ओ ऑफ ई है। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बस रट लो, बस एक बार देखो कोड देखो, और फिर देखो कि कितना रियली में हो रहा है, कैसे हो रहा है परफॉर्म, ठीक है। तो उसका कहाँ पे हम लोग का सॉल्व करता है रियल यूज केसेस, ये सब चीज़ देख लेते हैं। रोड नेटवर्किंग प्लानिंग में, लेयर लेइंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, वाटर पाइपलाइन सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग्स, ये सब चीज़ों में आपको रिसर्च काम देगा, ठीक है। और प्रिम्स एल्गोरिदम जो अभी जस्ट हम लोग देखें, ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करता है हम लोग का, इसमें है स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, पुश ऑल आउटगोइंग नोड्स इन मिनिमम हीप, है ना, एक्सट्रैक्ट मिनिमम वेटेज, ऐड न्यू वर्टेक्स इफ नॉट विजिटेड, रिपीट अंटिल ऑल वर्टिसेस आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मेरा, हीप ऑपरेशन जो है ऑफ ई लॉग वी है, और टोटल ई ऑफ लॉग वी है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग का देखें, उसमें पुल किया हम लोग पैरामीटर में, इनपुट पैरामीटर में, तो ओ ऑफ वी प्लस सी है। तो यहाँ पे भी देखोगे रुस्कल्स में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वी प्लस सी है ना। तो यहाँ पे भी ओ ऑफ वी प्लस ई होगा, विजिटेड एरे है, हीप है, तो हीप में कितने डल रहे हैं, ओ ऑफ वी, जितने नोट्स है उतना ही है कि नहीं, विजिटेड एरे जितने नोट्स है उतना ही, और इसमें एडजेसेंसी लिस्ट क्या है,
ओ ऑफ वी एडजेसेंसी लिस्ट के साथ एजेस भी देख रहे हैं हम लोग, यानी कि नोड्स के साथ एजेस भी मेरा कनेक्टेड है। तो यही चीज़ है, डोमिनेट मेरा ओ ऑफ वी प्लस ही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या अलग यूज़ केसेस, डेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग, पीसीबी जो हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, गेम मैप जनरेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं? ऐसा चीज़ नहीं है कि सेम ही है, क्योंकि दो दो अलग है। तो मोस्टली ऐसा नहीं है कि उससे हम लोग ब्रूस्कर से नहीं सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जस्ट छोटा सा बस मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जस्ट देखो डेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारा, यहाँ पे एल्गोरिदम जो डीएसयू अलोन जो अगर देखेंगे ओ ऑफ एम अल्फा एन है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, ठीक है। ओ ऑफ ई लॉग ई रुस्कल्स में है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रीम में ओ ऑफ ई लॉग वी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रुस्कल्स और प्रीम का दोनों सेम है, ठीक है। ये चीज़ है। और एम और एन क्या है आपका, एम और एन अगर मैं यहाँ फिर से दिखाऊँ आपको, एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, ठीक है, यूनियन और फाइंड, वो चीज़ है। ओके, तो बस यही है आज के लिए और कुछ नहीं है। तो टेक अवे क्या रहेगा, डीएससी ऑपरेशंस आर नियरली कांस्टेंट टाइम ड्यू टू ओ ऑफ अल्फा एन, ठीक है। रुस्कल्स इज एज बेस्ड एंड यूजेस डीएसयू फॉर साइकिल डिटेक्शन, है कि नहीं? सिंपल सा है, एज बेस्ड है, वेट चेक करते हैं, प्रिंस इज वर्टेक्स बेस्ड, ओके, एंड यूज द प्रायोरिटी क्यू, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग एजेस देखते थे, यहाँ पे हम लोग नोट्स देखते हैं, और कुछ नहीं है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच अलग है। ओके, बोथ पुट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद वी माइनस वन एज, है ना, दोनों में कॉमन ये चीज़ है। चॉइस डिपेंड्स ऑन ग्राफ डेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डेंसिटी पे रिप्रेजेंट करता है, तो अगर डेंसिटी कितना है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, उस चीज़ पे हम लोग ये एल्गोरिदम करते हैं। डेंस ज़्यादा है तो प्रिम्स देख के हम लोग कहाँ पर डेंसिटी, मोस्टली डेंस वाले में हम लोग प्रिम्स एल्गोरिदम देखें। तो कितने सारे डेंस वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सारे डेंस वाले प्रॉब्लम है, ये लेस डेंस है रूस्कल्स वाले, उतने लेस, उतने मतलब उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, तो होप आपको मैं कुछ समझाने में या कुछ आपको बताने में सक्षम रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, अगर आप नए हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.